अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। और मोहसिन, आज न्यूजीलैंड से अच्छी खबरें नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दौरा करने के लिए इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है। और 35 रुकनी स्क्वाड जो कि 34 रुकनी हो गया था जब फ़खर जमान को बुखार हुआ, वो नहीं गए थे। उसमें से भी 6 खिलाड़ियों के टेस्ट जो हैं कोरोना वायरस के, वो पॉजिटिव आ गए हैं। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन प्लेयर्स के नाम का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन दीगर ज़राए से खबरें आ रही हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं कौन से नहीं है। इस पर ज़ाहिर तसब्बुब का शिकार हैं हम लोग। लेकिन कल बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। डॉक्टर सोहेल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से एज अ डॉक्टर टीम के साथ मौजूद है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम प्रोटोकॉल्स को, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, उनको बाकायदा तौर पर फॉलो कर रही है। एसओपीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि टेस्ट जो थे वो 6 खिलाड़ियों के पॉजिटिव आ गए। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। कौमी टीम के खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आना मुअम्मा बन गया। न्यूजीलैंड हुकाम का पूरे पाकिस्तानी स्क्वाड के दोबारा टेस्ट लेने का फैसला। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मुझे बताया है कि अगर मजीद एक भी खिलाफ वर्जी हुई तो वो पूरी टीम को वापस पाकिस्तान भेज देंगे। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान। मैराडोना के इंतकाल पर आलमी स्पोर्ट्स हीरोज का इजहार अफसोस। लियोनेल मेसी ने लिखा कि डियागो हमारी यादों में हमेशा रहेगा। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली का यह कहना था कि उनके हीरो अब मजीद नहीं रहे। यूरोपियन चैंपियंस फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड की एक और फतह। इंटर मिलान को 0 के मुकाबले में 2 गोल से आउट क्लास कर दिया। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी और जिस तरह तला अपने इंट्रो में बता रहे थे कि एक मुअम्मा बना हुआ है, एक इशू बना हुआ है जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो कर रहा है, चाहे वो भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, तमाम तर आज पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबकी खबरों में रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू वेरी मच मोहसिन। वेलकम सर। तला भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा, क्या इशू हुआ आज? आपने देखा, सवाल ये है कि लाहौर से तमाम खिलाड़ी टेस्ट करवा के गए थे, क्लियर होकर गए थे, लेकिन फिर न्यूजीलैंड में जाके 6 खिलाड़ियों का पॉजिटिव आना, क्या कहेंगे? लाहौर वालों की मशीन ठीक है या फिर न्यूजीलैंड में जाकर क्या हुआ? देखिए, टेस्टिंग का जो भी क्राइटेरिया इस कोविड-19 का, उस पर हर जगह पे सवालात उठाए गए। अगर हम देखते हैं तो फिर हमें एक डिफरेंट जो है ना वो प्रोटोकॉल्स दिखाई दिए। इंग्लैंड के अंदर प्रोटोकॉल्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे, न्यूजीलैंड में प्रोटोकॉल्स बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि चले 1 हो जाए, 2 हो जाए, यहाँ पर 6 लोगों की बात हो रही है। कल तक हम ये खबर सुन रहे थे कि ऑकलैंड में शाहिद असलम को रोक लिया गया, या शाहिद असलम ने बताया कि उनको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें वहीं रोका गया। लेकिन क्राइस्ट चर्च पहुंचने के बाद 6 लोगों का टेस्ट मुस्बत आना, ये कहीं ना कहीं और मोहसिन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और फिर जिस तरीके का प्रेस रिलीज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने आया, बहुत सख्त प्रेस रिलीज है। अगर इसको आप अंडरस्टैंड करें तो समझ में आता है जिस अंदाज इख्तियार किया गया है। देखिए, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। कल दूसरा इनका कोविड-19 टेस्ट होगा, उसके बाद क्या सूरत हाल होती है ये देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रेस रिलीज के अंदर लैंग्वेज यूज की गई न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो नहीं होनी चाहिए थी, एटलीस्ट इतनी शुरू में। और फिर जब ये बात वो कर रहे हैं कि जो 6 में से 2 हिस्टोरिकल करार दिए गए। हिस्टोरिकल माने कि वो पीछे से चले आ रहे हैं, तो पीछे से चले आ रहे हैं तो इसका मकसद ये हुआ कि दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं, वो उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कितना पीछे से आ रहे। सही। क्या जब टीम रवाना हुई थी, चली थी, देखे ना न्यूजीलैंड का सफर ही अच्छा खासा है ना। आपने चार्टर्ड फ्लाइट से सफर किया था, आप तो 2 मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए आए, मुख्तलिफ लोग जहाज में चढ़ रहे थे, मुख्तलिफ लोग जहाज से उतर रहे थे। इंग्लैंड में आप चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू गए थे, तो यहाँ आपका सफर भी मुख्तलिफ था। तो वो जो हिस्ट्री क्लियर नहीं की, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री कम से कम इनको कोई 4 से 5 दिन पुराना है, तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार थे और उसके बाद वो ट्रेवल कर गए। दूसरे लफ्जों में वो ये बात कह रहे हैं। तो इस चीज को जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हैंडल करना चाहिए कि देखे भाई, हमारे पास जो क्राइटेरिया है, पाकिस्तान में थोड़ी क्रिकेट नहीं हुई है। जिस मुल्क से ये खिलाड़ी गए, यहाँ पर अभी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हुए, दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ से खेल कर गए।
हमें भी अपने मौक़िफ़ में थोड़ी-सी सख्ती लानी चाहिए। हमारे पास जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब तक मौक़िफ़ सामने आया है, वो वसीम खान साहब की कुछ सतरें हैं, हुँ, जिसमें बहुत सादगी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की है। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक सोर्सेज़ ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पे न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड से आगाही हासिल की है और हुँ। ये पूछा है कि आप हमें क्लियर करें कि हिस्ट्री से आपकी क्या मुराद है? ठीक है, अब और तो वो हिस्ट्री प्लेयर्स कितनी से राब्ता पुरानी भी कर लिया सीईओ वसीम खान साहब ने, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि काफ़ी सख्त प्रेस रिलीज जारी की गई है न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से, और ख़ासतौर पर उनकी हुकूमत भी कह रही है कि अगर अब भी कोरोना प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स करते हैं तो तमाम प्लेयर्स को, पूरी टीम को, पूरे स्क्वाड को वापस भेज दिया जाएगा। वसीम खान साहब ने राब्ता किया है कौमी खिलाड़ियों से, और वसीम खान साहब ने कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद की हिदायत की है। न्यूजीलैंड में कवानीन बहुत सख्त हैं। वसीम खान साहब ने यह बात बोली है, कहा है कि करंतना में रहकर सख्त हालात बर्दाश्त कर लें, फिर घूमने फिरने की आज़ादी मिल जाएगी। एसओपीज़ पर अमल ना किया तो न्यूजीलैंड हुकूमत वापस भेज देगी, ये तलकीन की गई है सीईओ वसीम खान साहब की जानिब से। अच्छा, अब मौक़िफ़ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी आ गया है, तो नसीम साहब इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स ठीक है, आप सख्ती तो कर सकते हैं, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स क्वेश्चनेबल है कि पीसीआर टेस्टिंग पाकिस्तान में कैसी है, लेकिन अब सीईओ वसीम खान साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि पहले दिन हमने देखा था कि कुछ कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी भी की थी कुछ प्लेयर्स ने। देखिए हर मुल्क के तरह कोविड प्रोटोकॉल्स बिल्कुल डिफरेंट है। वो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं क्या? ये भी जानने की ज़रूरत है। देखिए न्यूज़ीलैंड के कोविड प्रोटोकॉल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुँ, अब पहले 3 दिन हर खिलाड़ी ने कमरे में रहना था। अब उसने खाना तो खाना है। खाना क्या होता था कि वो बाहर रख के चले जाते थे और खिलाड़ी ने बाहर से वो ट्रे उठा के अंदर लेकर आनी है। हुँ, अब उसमें भी खिलाड़ी ने मास्क ज़रूर पहनना है, लेकिन अगर उस वक़्त हमारे खिलाड़ी हैं ज़रा थोड़े से शायद ईज़ी ले गए होंगे, बगैर मास्क के बाहर चले गए, खाना लेकर आ गए, तो क्या ये भी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्ज़ी के ज़ुमरे में आ रहा है? हुँ, अगर ऐसा है, तो आगाही दे देनी चाहिए खिलाड़ियों को, या फिर सही। हमारे खिलाड़ी ज़ाहिर है अभी वो कोविड प्रोटोकॉल में यहाँ पर भी रह कर गए। हुँ, इत्तलात ये भी आई हैं कि जो शिकायत है इन डिसिप्लिन की, उसमें ये कि खिलाड़ी बाहर तो नहीं निकल सकते थे, कमरे से हुँ, बाहर भी नहीं आए, लेकिन अपने दरवाज़ों पे खड़े होकर हुँ, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो ऐसी भी इत्तलात सामने आई। तो हर जगह के कोविड प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ हैं। अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग खेली जा रही है, वहाँ हुँ, के भी कोविड प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ। शाहिद खान अफरीदी जैसा स्टार जो गॉल ग्लैडिएटर्स की कप्तान के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे, आइकॉन प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी वो कोविड-19 प्रोटोकॉल हुँ, काटे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जी, चला न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर अंदाज में इस मामले को हल करना चाहिए। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगर इतनी सख्त ईमेल भेजी है, हुँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उतना ही सख्त जवाब उनसे लेना चाहिए। अगर बिल्कुल, वो ये नसीम साहब आपने कोयटा की बात की, तो अनवर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, क्या कहेंगे, लंका प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है, कैसा देखते हैं इस लीग को? अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को पता है कि इस कोविड की सिचुएशन में, कोरोना में, दुनिया भर में इंटरनेशनल लीग्स हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग अभी हुई है, फिर उसके बाद सीपीएल हुई है वेस्ट इंडीज़ में। इसके साथ अब लंका प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है श्रीलंका में। उसमें मैं ख़ुद भी अंबोला वाइकिंग्स की टीम के लिए खेल रहा हूँ, और ये एक अच्छी लीग होगी और एक अच्छा कंपटीशन, और अच्छे प्लेयर्स आए हुए इंटरनेशनल, और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी आप लोगों को, और एक अच्छा कंपटीशन होगा इंशाल्लाह। तो अनवर, ऑल द बेस्ट टू यू कि आप लंका प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म करें। यहाँ पर पीएसएल में तो आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ होते हैं, नदीम उमर साहब के साथ होते हैं, लेकिन वहाँ पर आप उनके मुखालिफ खेल रहे हैं, तो वहाँ कैसे तासुरात हैं, क्योंकि अपने ओनर के खिलाफ आपको वहाँ पर खेलना पड़ रहा है लंका प्रीमियर लीग में? नदीम भाई की टीम भी है इसमें, लंका प्रीमियर लीग में गॉल ग्लैडिएटर, और मैं पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेलता हूँ। और जहाँ तक नदीम भाई की बात है, तो नदीम भाई हमेशा, वो हमारे ऑनर नहीं है, उनकी सरपरस्ती रही है हम पे, और उनकी सरपरस्ती में ही खेले हम क्रिकेट से लेके और अब तक। और नदीम भाई ये कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ ये सिखाई है कि आप जिस लेवल पे भी क्रिकेट खेलो, जहाँ भी आप क्रिकेट खेलो, लड़के खेलो, फाइट करो, और कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग परफॉर्मेंस दो अपनी टीम के लिए, जिस टीम से भी आप खेलो, जिस लेवल ऑफ क्रिकेट भी आप खेलो। तो ये कि काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है जब आपको इस तरह का पर्सन आपको सपोर्ट करें बैक पे, और अच्छी चीज़ ये है कि ऑफ द फील्ड भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और ये क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्रिकेटर के लिए अच्छा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर अली, इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान एंड क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारे साथ मौजूद थे। वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। नसीम भाई, हम कोविड के हवाले से बात कर रहे हैं। मीडिया टीम ने कल क्या कहा था डॉक्टर सुहेल ने, पहले वो सुनवाते हैं फिर आपकी तरफ आएंगे। की पहले 15 दिन तो हमारा बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे हम आइसोलेशन क्वारंटाइन के अंदर हैं, प्रैक्टिस का चांसेस हमें बहुत कम मिलेंगे, ग्रुप की शक्ल में मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम इस टूर के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम अच्छे और ऐसे तरीके से टूर को कंप्लीट कर सकेंगे। हमारी कोशिश पूरी है कि हमने इसमें सबसे पहले इस टूर में आने से पहले सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर इनको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन किया, आइसोलेट किया इनको, और वहाँ हमने लेक्चरिंग भी की इनके साथ, इनको बताया कि इसमें हमें कैसे इससे निपटना है। पहले 3 दिन तो हम बिल्कुल सब अलग-अलग आइसोलेशन में हैं, उसके बाद हमारे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। लड़कों को ग्रुप्स में रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है कि हर ग्रुप की ट्रेनिंग और हर प्लेयर की ट्रेनिंग तकरीबन हम पूरी कर सकें। कोचेस हमारे साथ हैं, फिजियोस हमारे साथ हैं, ट्रेनर्स हमारे साथ हैं। कोशिश हमारी पूरी है कि इसको ऐसे तरीके से इसको भी ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान का जो स्क्वाड गया न्यूजीलैंड, उसके 6 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई और टेस्ट पॉजिटिव आया, और 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका पहले से ये केस चलता हुआ आ रहा था। और ये खासतौर पर न्यूजीलैंड की जो प्रेस रिलीज सामने है, उन्होंने बोला कि पुराने केसेस हैं जो कि ट्रैवल करके न्यूजीलैंड ज़ाहिर है वो अब गए हैं, वहाँ पर भी दोबारा उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। वसीम खान साहब ने मुतनब्बे तो कर दिया है, तलकीन की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को। नसीम राजपूत साहब जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, क्या सिर्फ तलकीन ही काफ़ी है या सख्त इकदाम इनको भी तो करने चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड वापस भेज देगी, आपको चाहिए कि अगर कोई प्लेयर आपको लग रहा है कि खिलाफ वर्जी कर रहा है प्रोटोकॉल्स की, तो आप उनको वापस बुला लें बनस्बत इसके कि पूरा टूर ही कैंसिल हो जाए, खुदा न खास्ता। देखिए तला, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को इतना सख्त जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि ये टूर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। टूर खत्म हो जाने की बात करना बहुत, आप एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात नहीं करनी चाहिए। देखिए 10-9 ममालिक जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रुकन है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज है, इस पर तो हम आगे बात करेंगे। देखिए न्यूजीलैंड के अपने कोरोना एसओपीज है, हमें अगर क्रिकेट खेलनी है तो उसको फॉलो करना चाहिए, हमारे लड़कों को फॉलो करना चाहिए। वसीम खान साहब ने अगर एडवाइस की है तो गलत नहीं कहा, लेकिन एक बात बिल्कुल जहन में रखनी चाहिए, क्रिकेटर्स जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या फिर जो लोग भी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल। ये कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत क्वारंटाइन होना इतना आसान काम नहीं है। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें इनके साइकोलॉजिकल क्या सूरत हाल है ये भी देखना होगा, देखना चाहिए, इसको भी मॉनिटर करना चाहिए। 3 दिन आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। आप जरा सोचे तो सही, आप दोनों से मैं 3 दिन एक कमरे के अंदर रहना है और वो रहना है, आपने गुजारना है उसके अंदर। फिर उसके बाद भी आपके प्रोटोकॉल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जिस जगह आप खेलने के लिए जाते हैं वहां के प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ होते हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर कोरोना टेस्टिंग, देखे ना, अगर पाकिस्तान से तमाम के तमाम क्लियर होके गए और वहां जाने के बाद उनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाते हैं, तो फिर टेस्टिंग के हवाले से सवाल है। आगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बारे में सोचना होगा। ये फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कर रहा है कि हर मुल्क का अगर जो टेस्टिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा भी मुख्तलिफ है और वो जाके बाहर जो है आपस के अंदर टकराव करता है, तो फिर उस सूरत में क्रिकेट मुतासिर हो रही है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बारे में सोचना होगा टेस्टिंग के हवाले से। साथ साथ नसीम साहब, हम ये बात तो कर रहे हैं कि उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान टीम के अलावा कोई और टीम होती या भारत होती तो फिर क्या न्यूजीलैंड का यही रवैया होता जो आज था? ये बहुत जबरदस्त सवाल है मोहसिन, इसलिए ये जबरदस्त सवाल है। हाल ही में अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का इंतखाब हुआ है और हमने ये देखा कि शुरू के इमरान ख्वाजा साहब कहीं ना कहीं कुछ रेजिस्ट करते हुए, कुछ फाइट करते हुए दिखाई दिए। पीछे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इमरान ख्वाजा साहब को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त,
लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है जिसमें इंडिया भी है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के जो मौजूदा ताल्लुकात हैं उसके अंदर क्रिकेट नहीं हो सकती, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी ने बड़ा रोल प्ले किया है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने ताल्लुकात इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, जो जाहिर तो नहीं हो सकते, जाहिर है, लेकिन अच्छे तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि उस ब्लॉक में सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी दिखाई दे रहा है, उसमें न्यूजीलैंड भी दिखाई दे रहा है, उसमें इंग्लैंड भी दिखाई दे रहा है, अब उसमें वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जो पहले आपके साथ खड़े हुए थे वो भी चले गए, तो बासानी जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मर्तबा फिर आइसोलेट हुआ। तो अपनी पॉलिसीज को जो है वो इस तरीके का जरूर रखना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उसको एक रिस्पेक्ट मिले। मैं फिर कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं होगा इस टूर का खत्म होना, क्योंकि 10 मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, सबको एक दूसरे की इफादियत का अंदाजा है कि कितना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान भी एक मुल्क है, लेकिन अच्छा, पाकिस्तान को 2 मैच मिल रहे इंपॉर्टेंस हो। तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि आईसीसी का नया चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले जो मुंतखब हुए, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है और भारत की सपोर्ट उसको हासिल थी, तो क्या उनका तैनात होना एज अ चेयरमैन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि बहुत से लोग हमारे प्रोग्राम में ये बात बोल चुके हैं कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और काफ़ी तनकीद भी होती है इस बारे में हमारे प्रोग्राम के ऊपर, जब भी जो कि यूट्यूब पर इंडियंस हमें फॉलो करते हैं तो वो भी ये बात बोलते हैं कि काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो क्या वाकई अब अगेन वही तासुर नजर आएगा कि अगेन इंडिया काफ़ी भारी होता हुआ नजर आएगा आईसीसी पर? देखिए, इंडिया भारी है, आप इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इंडिया बहुत स्ट्रांग जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रुकन है। देखिए, पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स का स्टैंडर्ड होता है, वो हर खिलाड़ी जाके वहां पे खेल रहे होते हैं, वो बता देते हैं, फिर उनके जो डोमेस्टिक खिलाड़ी को जितने पैसे मिल रहे होते हैं, फिर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पैसा इंडिया मार्केट क्रिकेट मार्केट के थ्रू इस खेल में लेके आ रहा है, वो कोई भी नहीं लेके आ रहा। तो इंडिया अपनी जगह पर है। बात हम यही कर रहे हैं कि देखें, आप पल्ला मछली नहीं है कि आप दरिया उल्टा चल रहा है और आप चल रहे हैं, सब एक तरफ से आ रहे हैं और आप उस तरफ से चल रहे हैं, या आप कोई ट्राउट फिश नहीं है कि आप ऊपर चढ़ जाएंगे जो है वो आबशार के ऊपर। अरे भाई, आप अपने आप को, अपनी वर्थ को देखें। देखें, शशांक मनोहर से, जो इससे पहले चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा साहब, को तो इंटरिम बेसिस पे लाया गया था। उससे पहले शशांक मनोहर से भी इंडियन खुश नहीं थे, वो उनके खिलाफ थे, इंडियन खुश नहीं थे। और आईसीसी चेयरमैन के हवाले से हमने बात की कि वहाँ पे तो इंडियन क्रिकेट जो आईसीसी क्रिकेट काउंसिल है उसमें तो इंडिया ने अपना दबाव बरकरार रखा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल सीरीज स्टार्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, तो आप क्या कहेंगे कि विराट कोहली अपना दबाव वहाँ बरकरार रखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ वापस आ गई है, स्टीव स्मिथ हैं, डेविड वार्नर हैं, और साथ साथ ये जानते हुए कि रोहित शर्मा भी नहीं है ओडीआई और T20 में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की कोई टीम तगड़ी फाइट ऑस्ट्रेलिया में दे सकती है तो वो इंडिया है। बिल्कुल, और ये हमने माजी में भी देखा है। आप उनका जरा बैकअप तो देखें ना, कि अगर एक रोहित शर्मा नहीं होंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट भी उतनी ही तगड़ी आपको दिखाई देगी टीम में। ऑस्ट्रेलिया ना इंग्लैंड को खड़ा होने देता है, ना को साउथ अफ्रीका को भी नहीं खड़ा होने देता, लेकिन इंडिया मुकाबला करता है। जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए कि हाँ जी, इंडिया अगर रोहित शर्मा नहीं भी है या ईशांत शर्मा नहीं भी है, वो बहुत अब लड़ने वाली टीम हो गई है। उनका मोराल जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। उनके जो बॉलर्स हैं वो भी जो है वो जितनी जगह पकड़ चुके हैं, जितनी जगह पे गेंदें, बैटिंग तो उनकी है ही। तो इंडिया को आप लाइट नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया ना लाइट रहेगा। भले मैं अभी उनके फॉर्मर कैप्टन का क्लार्क स्टेटमेंट देख रहा था कि व्हाइट वॉश होगी इंडिया। तो जब भी इस तरह का टूर होता है तो जुबानी नारेबाजी बहुत सारी होती है, वो भी क्लार्क का एक नारा कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को कोई टीम अगर ऑस्ट्रेलिया में आंखों में आंखें डाल के देख सकती है तो वो इंडिया। इंडिया अपनी क्रिकेट को कहाँ ले गया? हम जब भी तो बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट है कहाँ पे, हम तो नीचे की जानिब सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई हरा सकता है, कहाँ से कहाँ, ठीक है, तो प्लेयर्स को देखें कि वो किस तरीके से, ठीक है, इंडिया ही हरा सकता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में अगर हराने की बात आती है, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी वहाँ पर मौजूद हैं, एरन फिंच भी हैं, डेव वार्नर भी हैं, तो तमाम तर फुल लेंथ स्क्वाड उनके पास भी है। रोहित शर्मा की कमी महसूस हो सकती है। रवि शास्त्री ने भी ये बात किया कि हमें कमी उनकी बहुत महसूस होगी, ईशांत शर्मा की भी कमी महसूस होगी। इस पर तो बातचीत करते रहेंगे क्योंकि सीरीज़ का कल से आगाज़ हो रहा है। न्यूजीलैंड का दौरा, नसीम साहब अब किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? प्रेशर तो अब पाकिस्तान के ऊपर प्रॉपर तौर पर आ गया, क्योंकि 6 खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। ऑफकोर्स उनका नाम सामने नहीं आया, अगर नाम सामने
सामने आएगा भी तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम में बात ना करेंगे। ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एट द एंड, और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमेशा नंबर 1 होती है। तो अब कितना प्रेशर होगा बाबर आजम 11 पे, फर्स्ट टाइम एज अ कैप्टन भी वहां पर हैं वो? देखिए, इस चीज का तो कोई प्रेशर लेना नहीं चाहिए। ये बाबर आजम के हाथ में नहीं है, ना ही लड़कों के हाथ में, कि जो भी इंसिडेंट हुआ है वो अब फोकस रखें अपना क्रिकेट पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये उस प्रेस रिलीज में जो लफ्ज है इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने कहा कि हम इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एटलीस्ट क्रिकेट में इस सतह पर इस तरीके की लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए। आप भले इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद आप रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दें। इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा था कि जब दौरा करने जा रही थी, प्लेन में खिलाड़ी थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर ने टीम के, रज़ा राशिद साहब ने एक वीडियो पोस्ट की थी जो आज अब डिलीट कर दी गई। इस पर आप क्या कहेंगे कि इस तरह की वीडियो, ये तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उसका मीडिया डिपार्टमेंट जो कहलाया जाता है कि एक प्रोफेशनल इदारा है, प्रोफेशनल लोग हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट देखें तो इस कोरोना प्रोटोकॉल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सही। आपको हर चीज डोर स्टेप पे मिली है। नेशनल स्टेडियम कराची में हम जाते हैं, वहां जाने के बाद अगर हमें कोई प्लेयर दरकार होता है, अगर वो फिजिकली अपेयर नहीं हो सकता, तो फिर उसको लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिपार्टमेंट वाले अपेयर करा देते हैं। वो चाहे जूम के थ्रू आ जाए या मुख्तलिफ इंजन के थ्रू, आपकी बात हो रही है, आपको खबर मिल रही है। कभी कभी इस तरह की चीज हो जाती है, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा, मैंने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक तर्जुमान से ये भी पूछा कि भाई ये जो चार्टर्ड फ्लाइट से नहीं जा सकते थे, क्योंकि 2 स्टेशन पे स्टे कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग चढ़ रहे हैं, तो इसके भी चांसेस है कि यहाँ से प्रॉपर गए हो और रास्ते में हो गया हो। इसकी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप जरा फ्लाइट तो देखें, 16-17 घंटे लग जाते हैं, 18 घंटे न्यूजीलैंड पहुंचते पहुंचते। तो 18 घंटे से भी ज्यादा का वक्त है। फिर 2 जगह पे आपके ट्रांजेक्शन है, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चांसेस हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट जा सकती हो, तो उस सूरत में चार्टर्ड फ्लाइट भी बेकार है। फिर उसके खर्चात जितने होंगे, शायद अगर क्रिकेट को रन करना है तो कब तक क्रिकेट बोर्ड इसको अफोर्ड करेंगे? इन्हीं एसओपीज के थ्रू चलना पड़ेगा, या थोड़ा सा लचक का मुजाहरा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर टीमें करके आएंगी उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ी सी सख्त बात करनी चाहिए मेरे ख्याल। ठीक है, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सख्त बात करनी चाहिए, और फिर हम प्लेयर्स को तो इसमें बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि सफरी इंतजामात प्लेयर्स ने नहीं किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और क्रिकेट माहिरीन हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं, डॉक्टर भी हैं पेशे के एतबार से, और जो आज पूरा इशू सुबह से चलता हुआ आ रहा है, तो हमने सोचा आज उनकी खिदमात को हासिल किया जाए। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में, और साथ साथ मैं पहले आपको बता दूँ, एक कंक्लूड कर दूँ कि हुआ क्या है। तो जो दौरा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, दौरा है न्यूजीलैंड ख़तरे में पड़ गया है, और पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुँचते ही मुश्किल में पड़ गई है। कौमी स्क्वाड में शामिल 6 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। मुतासिर अफराद को करंतना कर दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का ऐसा कहना है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कौमी स्क्वाड को आर्जी तौर पर प्रैक्टिस से भी रोक दिया है। पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में शामिल अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आना अफसोसनाक है, ऐसा न्यूजीलैंड हुकूमत का कहना है। और साथ साथ ये भी बात उन्होंने की है कि दौरे के पहले रोज़ कौमी टीम ने कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की थी, और फिर साथ साथ न्यूजीलैंड हुकूमत ने कौमी टीम इंतज़ामिया को मुतनब्बे भी कर दिया है। तो डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, आपने देखा पूरा मामला, इसको तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने एक दफ़ा फिर मुझको इज़्ज़त बख्शी है। आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनना यकीनन मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। अब इसका मैं क्या आपको मेडिकल जवाब दूं? इसका सीधा सा जवाब ये भी हो सकता है कि उन्होंने रास्ते में कहीं कांटेक्ट से, फिज़िकल कांटेक्ट से इसको कोरोना से इफ़ेक्ट हुए वो, या ये भी हो सकता है कि उनके टेस्ट जो हुए वो सही नहीं हुए, या ये हो सकता है बहुत ही मतलब मामूली सी इस बात की का इम्कान है कि शायद ये टेस्ट के रिज़ल्ट जो पॉजिटिव आए हैं ये फॉल्स
फॉल्स पॉजिटिव आए हों, उनको कोरोना ना हो लेकिन ये कि टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गए, लेकिन इसके बहुत ही मामूली से इम्कानात हैं। लेकिन ये कहना कि टेस्ट बिल्कुल सही हुआ था, मेरा हमेशा से इस मामले पे मेरे ख़दशात हैं, मेरी रिजर्वेशन है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन चूँकि जिन लैब्स में ये लोग कराते हैं, पाकिस्तान में जो मामला चलते हैं जिस तरह से होते हैं जान पहचान से, और मेरा बंदा और मेरे बंदे का कारोबार और एक दूसरे की जो हम सपोर्ट करते हैं अंधाधुंध तरीके से अपने लोगों को आगे लाने के लिए और कारोबार दिलाने के लिए, मुझे हरगिज़ भी हैरत नहीं होगी अगर ये कोई सेकंड स्टैंडर्ड की लैब से ये टेस्ट कराए गए हों ताकि लड़कों को जहाज़ में सवार कर दिया जाए। अब ये कोई टीम थोड़ी गई है, ये तो पूरा काफ़िला गया, बारात गई है, तो इसके अंदर बहुत सारी खदशात और बहुत सारे शक व शुबात मौजूद हैं। और फिर वही बात, पाकिस्तान की बदनामी हुई। हम और आप तो यकीनन तकलीफ़ में हैं इस बदनामी से, लेकिन जो अरबाब इख्तियार है उनके कानों पे जू नहीं रेंगेगी, हरगिज़ जू नहीं रेंगेगी, और उनको कोई फ़िक्र नहीं होगी, कोई इस मामले की तहकीकात नहीं होगी कि किस लैब में ये टेस्ट कराए गए, कैसे हुआ, किसके साथ कॉन्टेक्ट में आए। बहरहाल छोड़िए ये बात तो तकलीफ दे बात है। और जहाँ तक ये सवाल कि न्यूजीलैंड के बोर्ड ने पीसीबी को आखिरी वार्निंग दे दी है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, वार्निंग बिल्कुल सही दी है कि भाई आपने ये 48 घंटे के अंदर ये टेस्ट कैसे पॉजिटिव हुआ जब 48 घंटे पहले ये सब के सब मनफी टेस्ट रिजल्ट आए थे। तो यकीनन टेस्ट के अंदर कोई गड़बड़ है। जो बात मैंने पहले कही थी उसी बात को न्यूजीलैंड के जो हुकाम हैं उनके दिमाग में भी ये बात चल रही है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई और लोगों किसी और का टेस्ट पॉजिटिव आया तो पूरी टीम को वापस भेज देंगे, और भेजना भी चाहिए, मुंह पे तमाचा मारना चाहिए अगर इस तरह की कोई चीज़ हो कि अगर आप लोगों को टेस्ट भी आप तरीके से और बाइज्जत तौर पर नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की इज्जत का ठेका जो आपके हाथ में हमने दिया हुआ है क्रिकेट के हवाले से, वो आपके हाथ से वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि ये बहुत तकलीफदेह, न सिर्फ तकलीफदेह बात है बल्कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे लड़के यहाँ से तो नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट लेके गए, वहाँ पर पॉजिटिव आया, ये रस्ते में अगर कॉन्टैक्ट हुआ, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि रस्ते में कहीं कॉन्टैक्ट हुआ है तो जिसके इम्कानात कम हैं, लेकिन हो ज़रूर सकता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इम्कानात यकीनन कम है। और अगर टीम को वापस भेजा गया तो खुदा न खास्ता अगर भेजा गया तो यकीन मानिए कि ये पाकिस्तान की जग हसाई के सबब बनेगा। पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम मज़ीद ख़राब होगा। आखिर हिंदुस्तान की टीम भी तो गई ना, हिंदुस्तान की टीम भी तो ऑस्ट्रेलिया गई, उनको भी क्वारंटीन किया, उनके भी टेस्ट दोबारा लिए गए, वहाँ तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई। हमारे ही लड़के हैं, हमारी टीम है, हमारी इंतज़ामिया है जो हमारी इज्जत से सुबह से शाम तक खेलती है, और हम उनको बुला के एजाज़ात देते हैं, उनको बड़े बड़े तनख्वाहों के चेक देते हैं, उनको टीवी पे टाइम देते हैं, उनको मीडिया में टाइम देते हैं, उनको सरों पे चढ़ाते हैं। ये देख लीजिए इन लोगों को, नाअहल लोगों को सरों पे चढ़ाने का जो अंजाम होता है वो आपके सामने पीसीआर टेस्टिंग पाकिस्तान में कैसी हो रही है? जिस तरह आपने बोला कि लैब डिपेंड करता है कि कौन सी लैब से करवाया है, पूरा एक काफिला लेकर गए हैं, क्वेश्चनेबल तो है, लेकिन ऑफ कोर्स इतना बड़ा डाउट तो हम नहीं कर सकते। खैर, दौरा न्यूजीलैंड तो खतरे में पड़ चुका है, साथ साथ एक अच्छा इकदाम भी सामने है क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस कायदे ट्रॉफी में भी कुछ प्लेयर्स में सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि डोमेस्टिक सीजन चलता रहेगा। इस फैसले को कैसे देखा आपने? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है कि डोमेस्टिक सरगर्मियां जो हो रही हैं, अब मसला ये है कि कहाँ पर रोकें। मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूँ कि मैं ह्यूस्टन से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ह्यूस्टन में यकीन मानिए कि हर तरह की एक्टिविटी पिछले 6 महीने में बदरजा तुम मौजूद है। हर तरह से वही शादी ब्याह के भी सिलसिले हैं, क्लब्स भी खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं, और कॉलेज भी खुले हुए हैं। हाँ, स्कूलों में बच्चे कम जा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अब क्या कहा जाए, अगर इन लोगों को एसओपी फॉलो करे तरीके से, जो असल मसला ये है कि एसओपी फॉलो नहीं कर रहे हैं, यकीनन वो उसी तरह से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर रहे होंगे, उसी तरह से उठ बैठ रहे होंगे जो कोरोना से पहले करते थे, उसमें तो यकीनन फिर डोमेस्टिक सीजन को फौरन ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जब आप तमाम तरह की क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगा देंगे तो ये तमाम के तमाम अरबाब इख्तियार जो करोड़ों रुपए की इमारात और तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, ये किस बात की तनख्वाह वसूल कर रहे हैं? इनकी तनख्वाहें भी तो रोको ना भाई। आखिर दुनिया भर में रिसेशन आ गया है, दुनिया भर में माली परेशानियां हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अभी कल की रिपोर्ट में दे देता हूं, अमेरिका में 7.5 लाख लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब है कि अपनी उनकी नौकरियां हाथ से चली गई, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अमेरिका में मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, बरतानिया में बढ़ रहा है, कनाडा में बढ़ रहा है, पूरे यूरोप में बढ़ रहा है, क्योंकि माली हालात ठीक नहीं है बोर्ड्स के। आपने देखा कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड के साथ भी ये मसाइल हैं, इंग्लैंड बोर्ड ने कर्जा लिया है,
ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड जो है वो माली परेशानियों का सामना कर रहा है। हर एक ने अपनी तनख्वाहों की कटौती की है। अगर नहीं हुआ है ये तो पाकिस्तान में नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा पैसे भी बढ़ा दिए गए, उल्टा मराद भी बढ़ा दी गई हैं, उल्टा उनके अयाशियाँ भी बढ़ा दी गई हैं। तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को आप खत्म कर रहे हैं या रोक रहे हैं या नहीं खेल रहे और लड़कों के साथ कोई ऐसे मामलात डोमेस्टिक के नहीं हो रहे, तो भाई इनकी तनख्वाहें आधी करो ना। तमाम कोचेस जो बैठे हुए हैं, तमाम एहलकार जो बैठे हुए हैं, इनसे कहो कि भाई अब आधी आधी तनख्वाह मिलेगी। अगर घर ही बैठना है, अव्वल तो कोई तुक नहीं बनता तनख्वाह लेने का, चलो मिल भी गया, तनख्वाह ले भी लो कि भाई घरेलू अखराजात है, जिंदगी तो आगे बढ़नी है, तो मान लिया, चलो ले लो, लेकिन आधी तनख्वाह मिलेगी। काम तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। 2 बजे दोपहर को सो के उठते हो, रात भर बैठ के टीवी देखते हो, ना किसी की कोचिंग करनी है, ना तुम कोई लड़का तैयार कर रहे हो, ना तुम कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन तनख्वाहें तुम 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे वसूल कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे मतलब खानदानी विरासत है तुम्हारी। तो ये फिर दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। अगर आपको डोमेस्टिक सरगर्मियां बंद करनी है तो फिर तनख्वाहें भी खत्म होंगी, तनख्वाहों की भी कटौती होगी, मराद की भी कटौती होगी। आवाम का दर्द तो समझो यार, मतलब कोई तरीके की बात करे ना, ये मतलब कोई समझदारी की बात करे। दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड माली परेशानियों का शिकार हैं और उसी हिसाब से फिर अपने जो है वो जरूरी अहकामात ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मेरा इसके ऊपर ये न्यूजीलैंड के हवाले से कोरोना टेस्टिंग की तो हमने आज बात की, इससे पहले नसीम साहब भी हमारे शो में मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत जिक्र किया, लेकिन साथ साथ अब हमारी यही दुआ है कि टीम तो खैर वापस ना आए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा 35 रुकनी स्क्वाड को आप कैसा देखते हैं, साथ साथ बाबर आजम की कप्तानी भी? जी, जहाँ तक बाबर आजम की कप्तानी का सवाल है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में कप्तान जो है वो हादसाती तौर पे बनते हैं। बाबर आजम भी इसी तरह के एक कप्तान हैं। मैं ये भी सवाल किया करता हूँ कि जब भी किसी को कोई ओहदा दिया जाता है तो उसका पास रिकॉर्ड उठाया जाता है, उसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स उठाई जाती हैं, उसकी अच्छाइयों बुराइयों पर गौर किया जाता है। मुझे कोई क्रिकेट का करता धरता, कोई क्रिकेट का अरबाब इख्तियार, कोई ओहदेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबर आजम की कप्तानी के जौहर के बारे में कुछ चंद नुकात पेश कर दे। मुझे ये बता दे कि पिछले 10 सालों में बाबर आजम ने किस किस काउंटी की, किस किस क्लब की, किस किस लीग की, किस किस सिटी की, किस किस जोन की, किस किस रीजन की कप्तानी की और किसकी कितनी ट्रॉफियां उठाई। मैं बताऊं ना कि आज तक कोई कप्तान हमारा वेल डिजर्विंग या प्रूव हो के नहीं आया, या मांझ के नहीं आया, या तैयार हो के नहीं आया। हादसाती तौर पे आप कप्तान बनाते हैं और उन लोगों को बनाते हैं कप्तान। ये भी गौर से सुनिए, कप्तान सिर्फ हमारे यहाँ वो बनता है जो जी हुजूरी करता है, जो बोर्ड के करता धर्ताओं के सामने सर तस्लीम खम करता है। जिस दिन उसने सर उठाने की कोशिश की, वो उसकी कप्तानी का आखिरी दिन होता है। चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो अज़हर अली हो, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी नाम आप ले लें, क्योंकि ये चलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान का बोर्ड चलाता है, ग्राउंड के बाहर भी और ग्राउंड के अंदर भी। उनको वो बंदा चाहिए कि जो उनके हर फैसले के ऊपर सर तस्लीम खम करे। जब सरफराज ने गर्दन उठाने की कोशिश की तो उसको घर का रास्ता दिखा दिया। अज़हर अली जाके इमरान खान साहब से मिल लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट के इशू पे, उनको घर का रास्ता दिखा दिया। ये वो तमाम लोग करते हैं जो कि नाअहल होते हैं, जिनको खुद अपनी कुर्सियों के छिन जाने का डर होता है। वो किसी भी मोतबर और मुअज़्ज़िज़ शख्स को पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर नहीं दे सकते, कप्तानी नहीं दे सकते कि जो उनके सामने सवाल उठाने की मजाल कर सके। बाबर आजम यस मैन बने हुए, बाबर आजम, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाबर आजम से बड़ा ना तो कोई खिलाड़ी पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया अब तक और ना ही करेगा। बाबर आजम की क्रिकेट का मियार इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में उसका शुमार होता है। विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, रोहित शर्मा, ये सब बाबर आजम से पीछे हैं। लेकिन कप्तानी ना बाबर आजम ने पहले की और ना अब करने के अहल हैं। मैं नहीं समझता कि बाबर आजम कप्तान है। हाँ, जहां अगर बाबर आजम वाकई बहुत अच्छे कप्तान थे तो अपनी फ्रेंचाइज की कप्तानी क्यों उन्होंने इमाद वसीम को करने दी? क्या कराची किंग्स को कप्तान चुनना नहीं आता या फिर बोर्ड को कप्तान चुनना नहीं आता? दोनों में से एक तो नाअहल है ना, या तो कराची किंग्स नाअहल है या फिर बोर्ड नाअहल है। वो या तो वो छुपे हुए हीरे बाबर आजम की पर्सनैलिटी में तलाश कर रहे हैं कि जो कराची किंग्स को नजर नहीं
नहीं आए और इनको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अब तक कप्तानी बाबर आजम ने की है, मुझे उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मैं 23 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी बाबर आजम के हाथ में दे दूं। बिल्कुल, बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक आप ये तो कह रहे हैं कि उन पर ऑफकोर्स प्रेशर तो होगा, लेकिन डिपेंडेंसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा है। अब लेट्स सी कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं न्यूजीलैंड के दौरे पर, और उम्मीद है कि जैसे मोहसिन भी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम का कोई भी खिलाड़ी या स्क्वाड वापस ना आए और ये टूर आराम से मुकम्मल हो जाए। डॉक्टर साहब, मोहम्मद आबिद ने एक बार फिर से वजाहत पेश की है कि टेस्ट क्रिकेट से जो रिटायरमेंट थी वो पैसों के लिए नहीं थी, लेकिन सब लोग ये टैग तो लगा चुके हैं उन पे कि पैसों के लिए वो खेलते हैं क्रिकेट। 2010 में भी हमने देखा था क्या हुआ था, उसके बाद लीग्स जो वो खेलते हैं, और अब 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। तो वाकई वकार यूनिस ने रिटायरमेंट दिलवाई थी या पैसों का एलिमेंट था वहाँ? जी, जहाँ तक सवाल है मोहम्मद आमिर का कि उनका ये कहना कि वो डोमेस्टिक लीग जो T20 लीग है वो पैसे के लिए नहीं खेल रहे हैं, मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ आमिर साहब से मुखातिब हूँ और मैं उनको वो वक्त याद दिलाना चाहता हूँ जिस वक्त के वो पहले तो झूठ बोलते रहे कि मैंने कोई मैच फिक्सिंग नहीं की। उसके बाद जब अदालत ने उनको मुजरिम साबित किया और जेल की सलाखों के पीछे डाला, तो उसके बाद उनके अंदर जो है वो एहसास महरूमी और एहसास निदामत जागा और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने पाकिस्तान की मुक़द्दस मिट्टी को बेचा था। उसके बाद उनको सज़ा मिली और 5 साल तक वो क्रिकेट ना खेल सके, लेकिन इन 5 सालों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम तर तवज्जो का मरकज़ मोहम्मद आमिर रहे। न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बल्कि बहुत सारे क्रिकेट के मुबस्सरीन और नाक़दीन ने भी इस बात को बहुत शदीद तौर पर महसूस किया कि ये उनकी नेशनल ड्यूटी है कि किसी तरह आमिर को टीम में वापस लाया जाए। जब चंद क्रिकेटर्स ने उनकी टीम की वापसी के ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया तो उन क्रिकेटर्स की जवाबदेही की गई, उन क्रिकेटर्स की बासपुर्स की गई और आखिरकार आमिर को वापस ले आए। आमिर भूल गए कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लाखों और करोड़ों रुपए उनके वकीलों की फीसों पे खर्च हुए, लाखों और करोड़ों रुपए उनकी फिटनेस पे खर्च हुए, उनके काम पे खर्च हुए, उनको क्रिकेट में वापस लाने के लिए खर्च हुए, और जब पाकिस्तान को उनकी टेस्ट मैचों में ज़रूरत है तो वो कौन किनारा कशी इख्तियार कर जाएं और वो समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। 23 करोड़ अवाम 32 करोड़ अवाम बेवकूफ़ है कि उनको ये नहीं पता कि T20 लीग खेलने में कितने पैसे मिलते हैं और कितनी मेहनत लगती है, टेस्ट मैच खेलने में कितने पैसे लगते हैं और कितनी मेहनत लगती है। इनको अपने जिस्मों पे जोर देना ही नहीं है। इनको ये कहना चाहिए कि जितने प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी तगोदो पाकिस्तान क्रिकेट ने मेरे क्रिकेट में वापस लाने के लिए की है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब जब और जहाँ जहाँ पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है मैं अपनी दिलो जान से पाकिस्तान की खिदमत करूँ। लेकिन इन्होंने किनारा कशी इख्तियार की क्योंकि 5 दिन तक धूप में खड़े होकर 40-40 ओवर 5 दिन में फेंकना शायद इनका जिस्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इनको ना ये फिट है, ना ये तरीके से खाते हैं, ना अपने जिस्म का कोई हिसाब किताब रखते हैं, ना उसकी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। इनको अपनी जेब से की फिक्र है। जहाँ 50 लाख रुपए मिले 4 ओवर कराने के, उसके बदले में 5 लाख रुपए मिले 40 ओवर कराने के, तो सिंपल सा मैथ्स है भाई। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, चाहे तो किसी जो स्टेटमेंट चाहे दे दें, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी आवाम जानती है। आमिर से कहिए कि हमें बेवकूफ़ ना समझें। जी अंसारी साहब, हमने मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बात की, दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से भी, और डोमेस्टिक सरगर्मियों पर भी आपने रोशनी डाली। साथ साथ कल एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू होने जा रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और तमाम क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन की नज़रें इस सीरीज़ पर भी मरकूज़ हैं। और साथ साथ माइकल क्लार्क ने यह पेशगोई भी कर दी कि भारत ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश होगी। कैसे देखते हैं सीरीज़ को? जी, जहाँ तक हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज़ का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बेइंतहा सनसनीखेज़ होगी। दोनों टीमें जीतने के लिए ग्राउंड में उतर रही हैं और जहाँ तक माइकल क्लार्क साहब का ये कहना कि वाइट वॉश होगी, मैं नहीं मानता कि वाइट वॉश होगी। बहुत अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी। बहुत अरसे के बाद हिंदुस्तान खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है और थोड़ा सा जंग लगी हुई टीम है। दोनों टीमों के साथ ये मसला है कोविड की वजह से, लेकिन कांटे का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर, ऑस्ट्रेलियन पिचेस के अंदर। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर और ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर जो हैं वो यकीनन हिंदुस्तान के बैट्समैनों के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। और विराट कोहली जिस तरह से परफॉर्म किया उन्होंने IPL के दौरान, और जिस तरह रोहित शर्मा ने किया या शेखर धवन ने किया, वो सब हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है। तो कोई ऐसे कोई बड़े जो है वो फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहे। बहुत अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को बहुत टफ टाइम देगा। ठीक है, उम्मीद है कि टफ टाइम होगा वहाँ पर, और ज़ाहिर है माइकल क्लार्क भी पेशन गोई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का दौरा है और अब तो पाकिस्तान पे प्रेशर मज़ीद और होगा। न्यूजीलैंड के दौरे में पाकिस्तान के लिए क्या पेशन गोई करेंगे आप?
जी, जहाँ तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। एक चीज़ मैंने पिछली सीरीज़ के दौरान भी कही थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर जो है वो मुश्किलात खड़ी करते हैं। जिस लेंथ पे गेंद वो डालते हैं उस पर ना तो आप फॉरवर्ड जा सकते हैं ना आप पीछे आ सकते हैं। हमारे ज़्यादातर बैट्समैन क्रीज में फंस के रह जाते हैं और बल्ला गेंद के आगे लगा देते हैं। जिस्म और बल्ले के दरमियान जितना फासला होता है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो गेंद जो है वो स्निक हो जाती है स्लिप्स के अंदर, या फिर एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होता है। दो चीज़ें होती हैं और यही कुछ हमारे साथ पिछली सीरीज़ के दौरान हुआ है। अगर वो लेंथ को पकड़ लें, खासतौर पे ट्रेंट बोल्ट की जो लेंथ है वो आपकी गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे फेंकता है वो, और उसके ऊपर हमारे बैट्समैन जब पीछे हटते हैं तो गेंद आने वाली गेंद में बल्ले और पैड के दरमियान गैप होता है। अपने जिस्म से दूर वो शॉट खेलते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल छोड़ देते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास मैच विनिंग बॉलर्स की कमी है। यासिर शाह अपना रंग खो चुके हैं। शादाब टेस्ट मैचों के स्पिनर नहीं है। वहाब रियाज टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं। अब जो बचे हुए बॉलर्स हैं, शाहिन शाह अफरीदी हुए, ये हुए, हसनैन हुए, इनमें अभी बहुत टाइम बाकी है। ख़ास तौर पर हसनैन हैं या नसीम शाह हैं, ना इनको अभी तक स्विंग सिखाई गई, ना इनको स्लो बाउंसर सिखाई गई, ना इनको यॉर्कर्स आती है, ना ये सीम बॉलर्स हैं, ना ये स्विंग बॉलर्स हैं। ये सिर्फ आके गेंद पटकते हैं और पटकने पर होता ये है कि अगला स्टॉप जो गेंद का होता है वो बाउंड्री के बाहर होता है। तो विकेट लेने की सलाहियत और विकेट बनाने की सलाहियत जिन बॉलर्स के अंदर होती है उसका हमारी टीम में शदीद फुकदान है। खास तौर पे 5 रोज़ा क्रिकेट के अंदर जहां विकेट को बनाया जाता है, जहां बैट्समैन को तैयार किया जाता है, जैसे कि एक ज़माने में मोहम्मद आसिफ के पास थी, आजकल के किसी बॉलर के पास ये सलाहियत नहीं है। और हमारे कोचेस ये सलाहियत इन लड़कों के अंदर सिखाने में बुरी तरह से नाकाम है। तो आने वाली पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, चूँकि हमारे पास कोई स्टेबल टीम नहीं है, हमारे पास बैटिंग ऑर्डर स्टेबल नहीं है। ना हमें ओपनर्स का पता है, क्या इमाम ओपन करेंगे, फ़खर ओपन करेंगे, शान मसूद ओपन करेंगे, कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन आएगा, कौन फोर्थ पे आएगा, बाबर को सपोर्ट कौन देगा, क्या रिजवान देगा, ये 8वें नंबर पे आके यासिर शाह को 50 मार देगा। अभी तक यही कुछ हमारे जहन में सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आप कह रहे हैं आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें पाकिस्तान टीम से उम्मीदें तो हैं क्योंकि बाबर आजम वहाँ पर मौजूद हैं और नए प्लेयर्स भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ साहब, आज हमारे साथ आप मौजूद थे और साथ साथ प्रोग्राम में आज अनवर अली भी मौजूद थे और नसीम राजपूत साहब ने भी अपना कीमती वक्त दिया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।